सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, वह भी आगम के परिप्रेक्ष्य में, जो कि हम सभी के पुण्योदय से परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज को आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम सभी के लिए वह सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान की। क्योंकि जब तक मन में विकल्प है तब तक जीव सुख शांति की अनुभूति कर ही नहीं सकता। अगर आपको इस सम्यक समाधान से क्षणिक सुख की अनुभूति भी हो रही है तो आप निश्चित मानिए कि आपने अपने कल्याण के मार्ग के लिए एक कदम बढ़ा लिया है। तो फिर आप भी विचार करें कि हमारा एक समीचीन विकल्प हमारे जब कल्याण के मार्ग के लिए पहला कदम साबित हो सकता है तो देर किस बात की। अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और अपने पुण्योदय को जगाते हुए उस विकल्प को परम पूज्य मुनिश्री तक पहुंचाएं और उसका सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए श्री सिद्ध क्षेत्र गजपंथा नासिक महाराष्ट्र से संप्रदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, माथे पर लगाया चंदन का टीका जल्दी सूख जाना, इसके अलावा अन्य कौन से संकेत होते हैं जिससे मरण का समय नज़दीक है, यह अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए
हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो माथे पर तिलक लगाने की व्यवस्था हमारे आचार्य भगवंतों ने प्रत्येक श्रावक के लिए बताई है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। भले ही तिलक लगाने का, बिंदी लगाने का भिन्न भिन्न वहाँ विधि रूप कथन किया है, मतलब पुरुषों के लिए तिलक रूप और महिलाओं के लिए जो बिंदी रूप चंदन लगाने की मंदिर आदि के निमित्त से व्यवस्था की है, उसके पीछे मात्र आगम प्रमाण ही नहीं अपितु एक वीतराग विज्ञान के साथ शारीरिक विज्ञान को भी समझने की आवश्यकता है। माथा एक सर्वोच्च स्थान कहा जाता है अपने शरीर का, जो कि सर्वोत्कृष्ट अंग के रूप में भी स्वीकार होता है। तो इस सर्वोत्कृष्ट अंग को सुशोभित करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि महिलाएं तो भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण पहनकर उसे सुशोभित कर सकते हैं, पर जो माथा एक विशेष स्थान, सर्वोच्च स्थान कहा जाता है, उसके सुशोभीकरण के लिए ये चंदन आदि का टीका लगाते हुए ये श्रेष्ठ स्थान का प्रदर्शन करने का पुरुषार्थ किया जाता है। साथ में ये भी अवश्य समझे कि जहाँ ये तिलक या बिंदी चंदन के निमित्त से लगाई जाती है, वह एक ऐसा स्थान हुआ करता है जहाँ वह दोनों अपनी भुएं मिलती है। वह आचार्य भगवंतों ने आज्ञा चक्र कहा है, और उस आज्ञा चक्र को भी ऊर्जामान करने के लिए ये बिंदी, तिलक, चंदन आदि लगाने की व्यवस्था है। और साथ में ये तो शायद आप जानते ही है कि जो जैसे ही वह लगा हुआ चंदन सूखता है, कितने समय बाद सूख रहा है या नहीं सूख रहा है आदि को लेकर भी निमित्त शास्त्र के अनुसार ये पता लगाया जा सकता है कि इस जीव की मृत्यु कब हो रही है, क्या हो रही है। अगर लंबे समय तक 2-4-6 घंटे तक लगा हुआ वह माथे का तिलक सूख नहीं रहा है, चंदन सूख नहीं रहा है, तो स्पष्ट रूप से शीघ्र ही उस जीव की मृत्यु होने वाली है। ये तो निमित्त ज्ञान है ही, पर साथ में जो दो भौएं जहाँ मिलती है, जहाँ तिलक, चंदन, बिंदी आदि लगाई जाती है, वह पूर्ण रूप से आज्ञा चक्र का स्थान है। और जितना जीव का आज्ञा चक्र प्रभावित होता है या ऊर्जावान होता है, उतना ही उसका जीवन परिपूर्ण रूप से विशिष्टता को देने वाला होता है। इसलिए ये दूसरा कारण आज्ञा चक्र पर चंदन, तिलक या बिंदी रूप लगाया जाता है। साथ में जो नव तिलक की भी व्यवस्था अभिषेक, पूजन आदि के निमित्त से कही जाती है, क्योंकि जितनी देवों की अनीचा भक्ति होती है, उतनी अनीचा भक्ति सामान्य श्रावक नहीं कर सकता। इसलिए लगभग हर स्थान, हर प्रांतों में ये संकल्पना देखने में आती है, जो कि हमारे आचार्य भगवंतों ने आगम में प्रदान की है, कि जब भी भगवान का अभिषेक पूजन होता है, वहाँ ये संकल्पना होती है कि इंद्रो हम निज भूषणात विमले, यानी मैं स्वयं इंद्र हूँ, और उस इंद्र की संकल्पना करते हुए ही भगवान का अभिषेक, पूजन आदि किया जाता है। इसलिए जो इंद्र होते हैं वह नव तिलक के स्थान, 9 स्थानों को शुद्ध करते हुए ही कार्य करते हैं। इसलिए वह नव तिलक में वह मुख्य तिलक माथे का हुआ करता है। इसलिए ये तीसरे कारण के निमित्त से चंदन का टीका, बिंदी आदि लगाना आवश्यक हुआ करता है। साथ में चंदन एक पवित्र द्रव्य है, और उस पवित्र द्रव्य के माध्यम से, जो कि 9 स्थानों पर चंदन लगाने का या नव अलंकारों के रूप, जो सांकेतिक बाहुदंड पे, कंठ पे, माथे पर ये जो स्थान कहे गए हैं, उसके माध्यम से अपने शरीर को पवित्र बनाने का, और शरीर के साथ भावों की भी पवित्रीकरण की भावना के साथ ये नव तिलक और मुख्य करके माथे पे तिलक आदि की व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। अर्पित जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं
कि महाराज जी जैसे कांच पर कोई भगवान की मूर्ति बनवाते हैं तो भगवान जी के नेत्र खुले होना चाहिए या बंद। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान की प्रतिमा, भगवान की मूर्ति कहीं भी बने, उसका आकार जिस चाहे वस्तु पे बने, चाहे साक्षात भगवान की प्रतिमा मूर्ति बने, पर ये अवश्य ध्यान रखे कि भगवान के जो वीतरागी तीर्थंकर अरिहंत प्रभु हुआ करते हैं, उनके नेत्र हमेशा ही अर्धोन्मीलित हुआ करते हैं। उनकी दृष्टि नासाग्र हुआ करती है और उनके नासाग्र और अर्धोन्मीलित नेत्रों के निमित्त से ये अवश्य समझे कि तीर्थंकर अरिहंत प्रभु का जो नेत्र या आंखें होती है वे न बंद होती है न खुली होती है। आप चाहे कांच पर चित्र बनाओ, चाहे कागज़ पे बनाओ, चाहे पत्थर के आकार में आप उस प्रतिमा को गढ़ने का प्रयास करो, पर अगर वह वीतरागी भगवान का चित्र आप बना रहे हैं तो जैसा वास्तविक में वह वीतरागी प्रभु का आकार, समचतुरस्र संस्थान आदि हुआ करता है, बिल्कुल वैसा ही उस आकृति, उस मूर्ति, उस प्रतिमा, उस आकार को बनाने की आवश्यकता है। भले ही वह प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, भले ही वह पूज्य नहीं है, पर फिर भी वह एक अरिहंत प्रतिमा का आकार है, विनय करने योग्य तो वह अवश्य ही है। इसलिए ये ध्यान रखें कि जो भी आप भगवान की मूर्ति का आकार, प्रतिमा का आकार बनाना चाहते हैं किसी भी वस्तु पर, तो पूर्ण रूप से उनके आँखों को, उनके नेत्रों को इस प्रकार से बनाया जाए जिसके माध्यम से भगवान की वीतरागता कभी भी नष्ट ना हो। कहने का तात्पर्य यही है कि जो वीतरागी भगवान होते हैं उनकी दृष्टि, उनकी आंखें न पूर्ण रूप से खुली होती है न पूर्ण रूप से बंद होती है, जिसे शास्त्रीय भाषा में अर्धोन्मीलित नासाग्र दृष्टि कहते हैं। मतलब भगवान की दोनों आँखों की दृष्टि पूर्ण रूप से नाक के अग्रभाग पर, नासाग्र यानी नाक के अग्रभाग पर ही टिकी होती है, और टिकी होने से पूर्ण रूप से आंखें ऐसी खुली भी नहीं होती और बंद भी नहीं होती। उनकी दृष्टि इस नासिका के, नाक के अग्रभाग पर टिकी होती है, जिसके निमित्त से आधी उनकी आँखों की पलक बंद दिखती है और आधी आँखें नासाग्र पर होने से दृष्टि वहाँ आधी खुली भी दिखती है। मतलब जब भी कोई इसका आकार या भगवान की प्रतिमा, मूर्ति, चिन्ह आदि बनाया जाता है, पूर्ण रूप से इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भगवान की उस दृष्टि जो नासाग्र है वहाँ आधी आंखें बंद और आधी आँखें खुले। मतलब पलकों का पूर्ण बंद होना भी उचित नहीं है और पूर्ण खुलना भी उचित नहीं है। आधी जो आंखें उनकी खुली होती है, सामान्य रूप से जैसे कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है तो जैसी उसकी आंखों की पलक आधे तक पहुंचती है, ऐसी ही भगवान की आधे तक पलक, और जो आंखों के अंदर गोलक होता है काला, वह नीचे दोनों नाक के अग्रभाग को देखते हुए ही उन चित्रों में भी, आकारों में भी आपको दर्शाने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ वीतराग भगवान की वीतरागता ही दिखाना, प्रदर्शित करना परम आवश्यक होने से किसी भी प्रकार से आंखें बंद या आंखें खुली प्रदर्शित करना उचित नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में भगवान की आंखें आधी खुली आधी बंद, जो एक वास्तविक सत्यता का प्रतीक भगवान अपने उस आकार से, शरीर से प्रदर्शित करना चाहते हैं, जो उपदेश देना चाहते हैं, वह चित्रों के माध्यम से भी प्रदर्शित होना आवश्यक होता है। भगवान इस संसार से उदास हो चुके हैं, इसलिए उनकी आंखें आधी बंद है, पर अपने भीतर के उस आत्मा के प्रति उनका लगाव है, इसलिए आधी उनकी आंखें अपने भीतर झांकने के लिए प्रवृत्त हो रही है। ये प्रदर्शित करने वाली अर्धोन्मीलित यानी आधी बंद आधी आंखें, इसी प्रकार से ही तीर्थंकर अरिहंत प्रभु के चित्र को कागज, कांच आदि किसी पे भी बनाते हुए विवेक रखते हुए यह कार्य करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आकाश जैन, रानीपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी वर्तमान के इस समय में अधिकांश व्यक्ति तनावग्रस्त रहते हैं,
जिससे मुक्ति पाने के लिए वह ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि ध्यान की प्रारंभिक अवस्था कैसी होना चाहिए और किसका ध्यान करना चाहिए, एवं ध्यान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तव में इस वर्तमान के तनावग्रस्त जीवन में अगर सुख शांति का और अपने जीवन को एक असीम शांति देने का निमित्त बनता है तो उसका नाम ध्यान है। भले ही जो सर्वोत्कृष्ट कोटि का सर्वोत्कृष्ट प्रकार का ध्यान जो आचार्य भगवंतों ने कहा है, उस उत्कृष्ट प्रकार के ध्यान को वर्तमान में श्रावक प्राप्त कर पाए नहीं कर पाए ये भिन्न विषय है, पर उसकी प्राथमिक अवस्था को प्राप्त करते हुए उस ध्यान का अभ्यास करना प्रत्येक श्रावक का आवश्यक कार्य होना ही चाहिए। क्योंकि जितनी व्यस्तता जितनी व्यग्रता यहाँ देखने में वर्तमान में भौतिक युग और भौतिकता के कारण से आ रही है, उसके लिए एकमात्र यह शुभ ध्यान ही कार्यकारी उपाय बन सकता है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार के ध्यान कहे, 2 अशुभ ध्यान और 2 शुभ ध्यान कहे। अशुभ ध्यान तो हर व्यक्ति प्रतिदिन प्रति समय विषय कषायों के निमित्त से कर ही रहा है, पर उसे शुभ करने के लिए शुभ ध्येयों को सामने रखने की आवश्यकता है। क्योंकि शुभ ध्यानों में भी शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान 2 ध्यान बताए। शुक्ल ध्यान पंचम काल में होता नहीं है, पर जो धर्म ध्यान रूपी 4 उसके पाए कहे गए हैं, उस रूपस्थ रूपातीत पिंडस्थ आदि जो ध्यान हैं, उन सभी ध्यानों को आप अवश्य ही प्राप्त कर सकते। क्योंकि सबसे पहले मन को एकाग्र करना वहाँ परम आवश्यक हुआ करता है। उस मन को एकाग्र करे बिना अपने विचारों को, अपनी विचारधाराओं को, चिंतन को एक साथ एक करते हुए या एकाग्र करते हुए ही ध्यान की भूमिका बन सकती है। उसके अभाव में किसी भी प्रकार से ये ध्यान की भूमिका ध्यान प्रारंभ ही नहीं हो सकता। ये विचार करते हुए प्रारंभिक अवस्था में ध्यान को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए जो सामान्य रूप से पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान श्रावकों के लिए उस संस्थान विषय धर्म ध्यान के निमित्त से कहे हैं, या सामान्य रूप से जो विपाक विषय आदि भी ध्यान कहे हैं, उनके स्वरूप को समझते हुए आप अवश्य ही ध्यान कर सकते। जैसे कई बार मन भटकता है, तो मन भटकते समय किसी की अच्छी बातों को देखकर, किसी की गलत बातों को देखकर जो मन भटकाव को प्राप्त होता है, ऐसे समय पे कहीं ना कहीं अगर आप उस विपाक विषय धर्म ध्यान को करें कि अरे ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे कर्म के उदय से हो रहा है, इनका कर्म का उदय ऐसा है, ये कैसे इस पाप से बच सकता है, या मैं कैसे इस पाप से बच सकता हूँ आदि भी चिंतन करना, यह भी एक प्रकार का धर्म ध्यान आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो कि विपाक विषय, अपाय विषय आदि के रूप स्वीकार किया जाए। इस सीढ़ी के बाद अगर और आप ध्यान की गहराई तक पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए जो आचार्य भगवंतों ने पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, पदस्थ आदि रूप जो संस्थान विषय धर्म ध्यान कहा है, उसे भी श्रावक प्राप्त कर सकता है। भले ही पूर्ण रूप से वह निर्ग्रंथ मुनिराजों के श्रेणी में कहा गया है, पर श्रावक भी उसका अभ्यास करते हुए उसमें श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। इसलिए किसी नमो अरिहंताणम जैसे इस पद का लंबे समय तक चिंतन कर लेना, या जो अनेक प्रकार से ध्यान की विधियाँ ध्यान शिविर आदि के माध्यम से सिखाई जाती है, आपने तो इस बार शिविर में साक्षात उस ध्यान की विधा को समझने का प्रयास किया। प्रातःकाल जो विधिवत ध्यान की कक्षा आपके लिए होती थी, उसके माध्यम से जो आपने अनेक प्रकार के ध्यान समझे हैं, उसमें किसी एक पद का ध्यान करना ये पदस्थ ध्यान होता है। पिंडस्थ ध्यान के भी भेद आपने उस ध्यान शिविर आदि के माध्यम से, पर्युषण पर्व के शिविर के माध्यम से समझे ही है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी भूमिका कैसी है, उस समय पर मानसिकता क्या है, आपकी शारीरिक शक्ति क्या है, इन सभी को देखते हुए ही आपको उस ध्यान के विषय को और ध्यान की प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। जैसी मानसिकता है, जैसी शारीरिक स्थिति है, उन सभी को साथ लेते हुए ही उस ध्यान की विशेषता, ध्यान की आवश्यकता को समझते हुए ही आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। फिर साक्षात
बात अपनी परिस्थिति, अपनी मानसिकता गुरु के सामने रखते हुए अगर गुरु से कुछ विशेष आशीर्वाद और विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हो तो उसके निमित्त से नियम से ही आप उस ध्यान को अपने जीवन में वृद्धिंगत करने का पुरुषार्थ करते हुए जीवन को बदलने का प्रयास कर सकते हो। सामान्य रूप से संक्षेप से आपके लिए ध्यान के लिए और अपने उस उत्तम जीवन के लिए यही मार्गदर्शन सम्यक समाधान से। आगम जैन देबू विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस दिन मुनिराज केस लॉन्च करते हैं उस दिन उन्हें उपास करना क्यों पड़ता है? क्या उपास करना जरूरी रहता है? मेरे समीचीन विकल्प का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। निर्ग्रंथ मुनिराजों के जो 28 मूल गुण हुआ करते, उन 28 मूल गुणों में केस लॉन्च करना एक मूल गुण स्वीकार किया गया, क्योंकि ये जितने भी अन्य मूल गुण हैं वह मात्र और मात्र अहिंसा महाव्रत की सुरक्षा के लिए ही कहे गए, और अहिंसा महाव्रत की सुरक्षा की अपेक्षा से ही ये निर्ग्रंथ मुनिराज जो केसलों जैसे उस शेष मूल गुणों को धारण करते, और उस अहिंसा की पुष्टि के लिए, अयाचकता को दर्शाने के लिए स्वयं के हाथों से ही जो सर के और दाढ़ी मूछ के बालों को निर्ग्रंथ मुनिराज उखाड़ के फेंकते हैं, उसको ही आचार्य भगवंतों ने केस लोच मूल गुण शेष की संज्ञा प्रदान की। ये अवश्य ध्यान रखें कि निर्ग्रंथ मुनिराजों का जो भी कार्य हुआ करता है वह पूर्ण रूप से मात्र और मात्र उस जीवों की रक्षा के लिए हुआ करता है, क्योंकि अगर किसी अन्य साधनों से मुनि वह अगर बाल निकालते तो उन्हें वह साधन जैसे ब्लेड, कैंची आदि मांगने की आवश्यकता पड़ती, उनका वह अयाचक गुण नष्ट होता। मांगना ये पूर्ण रूप से हिंसा को प्रदान करने वाला भी हो सकता था। इसलिए ये अहिंसा के परिपालन के लिए ही केस लॉन्च धारण करते हैं, केस लॉन्च करते हैं। साथ में ये भी उनके लिए अनावश्यक या कोई ऐसा कारण नहीं कहा जा सकता कि केस लॉन्च कर लिया तो कभी भी कर लिया। उसके पीछे कुछ एक व्यवस्थित कारण आचार्य भगवंतों ने कहा है कि समय निर्धारित होता है कि 2 महीने से अधिक 4 महीने से पहले इतने काल में केस लॉन्च करना आवश्यक ही हुआ करता है। और साथ में केस लॉन्च करते समय भी, क्योंकि वह किसी अन्य साधनों का तो प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं, पर भी स्वयं के हाथों से केस लॉन्च करते हुए जो भी वहाँ के सूक्ष्म जीवों की अगर क्वचित कदाचित कुछ विराधना हुई हो, किसी को दुख पहुँचाया हो, तो उसके लिए स्वयं से ही प्रायश्चित के रूप में वह उपवास पूर्वक केस लॉन्च करने की आवश्यकता होती। इतना ही नहीं, इस उपवास पूर्वक किए गए केस लॉन्च के उपरांत भी वे आचार्य भगवंत के समीप पहुंचकर, अपने गुरु के पास पहुंचकर उस केस लॉन्च का पुनः प्रायश्चित भी लेते हैं। पर ये आगम के मूलाचार जैसे आचरण ग्रंथों का विशेष निमित्त हुआ करता है, जहां आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि उपवास पूर्वक ही दिन में केस लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि जो भी जीवों की विराधना उसके निमित्त से होती है या अन्य भी जो कुछ अहिंसा महाव्रत में दोष लग सकते हैं उसके लिए और प्रायश्चित भी लेते हुए अपने उस कर्मों का प्रक्षालन करने के लिए ही, कर्मों का लॉन्च करने के लिए ही निर्ग्रंथ मुनिराज उपवास पूर्वक केस लॉन्च करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अमृता जैन सिंघई गुरसराय उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि मैं छोटे बच्चों के साथ ग्रस्त अवस्था में पूजन पाठ करते हुए शुद्धि का ध्यान कैसे रखा जाए। जैसे अभी हमारे गुरुसराय में पंच कल्याणक है, उसमें हमने भाग लिया हुआ है, खड़े हैं। मेरी 1 साल की बच्ची है, तो मैं उसके साथ कैसे पूजन अच्छे से कर सकूं कि इसका समाधान बताइए महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गृहस्थावस्था में जाप करना, घर गृहस्थी चलाना, कुटुंबीजनों का ध्यान रखना, बाल बच्चों को पालन पोषण करना, ये एक सामान्य रूप से माँ का कर्तव्य ही हुआ करता है, क्योंकि गृहस्थ श्रावक दोनों का व्यवस्थित रूप से तालमेल करना चाहता है। उसकी स्वयं की गृहस्थी भी चले
और साथ में उसका स्वयं का व्यक्तिगत धर्म भी व्यवस्थित चले। इसका बैलेंस बनाना, तालमेल बनाना ही वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक हुआ करता। जैसे कि पूर्व काल में बहुत बड़ा घर परिवार होता था तो बाल बच्चों को किसी के पास सौंप दिया, किसी के पास रोक दिया, 2-4 घंटे पूजा पाठ कर ली, जाप आदि कर लिया, तो ये बहुत सहजता से काम होता था। पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कुटुंबों की परिवार की संख्या निर्धारित होने के कारण से या अनेक समस्या वर्तमान में देखते हुए जो पूर्व काल में होने वाली व्यवस्था, किसी को बच्चों को सौंप देना या कोई दूसरा ध्यान रखने वाला, तो ये देखने में नहीं आती। तो स्वाभाविक रूप से एक माँ को अपने परिवार के साथ साथ स्वयं का ध्यान रखते हुए धर्म और घर के कर्तव्य आदि का बैलेंस बनाना बहुत कठिन जाता है। ऐसे विषम परिस्थिति में सबसे पहले अपनी भावों की विशुद्धि होना माँ परम आवश्यक हुआ करती। ठीक है, द्रव्य की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि उतनी 100% हम उत्कृष्ट तरीके से नहीं कर पा रहे, पर कम से कम इन द्रव्य अशुद्धि के समय में भी हम अगर भावों की विशुद्धि के साथ काम करें तो हमारा बहुत सारा कर्म पाप दूर होने की संभावना है। और वर्तमान में अधिकांश जो समस्या सभी जीवों के साथ उद्घाटित होती है, चाहे वह मानसिक रूप हो चाहे शारीरिक बीमारी के रूप में हो, कहीं ना कहीं भीतर के उस अशुद्ध परिणामों के निमित्त से ही ये देखने में आती। इसलिए जितना अधिक हम भावों की विशुद्धि प्रत्येक धर्म की क्रिया को करते हुए प्राप्त करेंगे, उतना ही हमारा जीवन उत्कृष्टता की ओर होता रहेगा। हाँ, ये अवश्य समझे कि जैसे वस्त्रों की शुद्धि के लिए जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनको लेकर जप जाप पूजा पाठ करते समय वर्तमान में तो बहुत सारे ऐसे साधन हो चुके हैं जिसके कारण से साक्षात वह वस्त्र आपके अशुद्ध नहीं होते, उनके लघु शंका दीर्घ शंका आदि के निमित्त से, पर क्वचित कदाचित माना कि उसको जो आपने कपड़े पहना है उसने अंदर ही मल विसर्जन कर लिया और आप पूजा कर रहे थे, तो अगर बाद में आपको इस विषय का बोध हो जाए कि आप तो पूजा कर रहे थे, जाप कर रहे थे और गोदी में कोई बालक है और उसने लघु शंका दीर्घ शंका कर ली, जबकि आपको पता ही नहीं चला, बाद में आपने देखा, तो उस विषय में आप किसी निर्ग्रंथ गुरु के पास जाकर उसका प्रायश्चित ले ले और उन दोषों से बचने का प्रयास करें। पर उन्हीं हीन भावनाओं को लेकर हम सोचते रहेंगे कि वह तो रहेगा, फिर शुद्धि कैसी होगी, फिर ऐसे सोचने से कभी भी धर्म की क्रिया नहीं हो सकती। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें, जैसे पूजा में भी, पूजा के विसर्जन आदि में भी पढ़ा जाता है कि भावों की शुद्धि सर्वोपरि होनी चाहिए और द्रव्य की शुद्धि जितना अधिक से अधिक संभव है उतना अधिक से अधिक करने का प्रयास किया जाए। ऐसे ही द्रव्य की शुद्धि के साथ ही कार्य प्रारंभ करें और बीच में कुछ विघ्न आ गया, अंतराल आ गया, तो उतने के लिए हम उस कार्य में आए हुए विघ्न को दूर करने के लिए या लगे हुए दोषों को दूर करने के लिए गुरु से प्रायश्चित ले ले, प्रायश्चित पूर्ण कर ले। पर ये तभी संभव है जब आपकी भावों की विशुद्धि साथ है, और भावों की विशुद्धि साथ में है तो मैं तो मानता हूँ कि द्रव्य अशुद्धि का विघ्न कभी भी किसी के पास आ ही नहीं सकता। इसलिए ये ध्यान रखते हुए आप अपने भावों की शुद्धि के साथ काम करें, द्रव्य की अशुद्धि के लिए आप प्रायश्चित लेके हुए दोनों का बैलेंस यथा उचित बनाते रखें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा
और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com ये हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।